गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर यानी कृषि का सेकंड टॉपिक समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट वीडियो में हमने कृषि के प्रकारों को बताया था। आज सेकंड टॉपिक शस्य प्रारूप। तो भारत में 3 प्रकार की फसल ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। सबसे पहले हम रबी फसलों को लेते हैं। इन फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य इन फसलों को काट लिया जाता है फसल पकने पर। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। सेकंड, खरीफ फसलें। ये फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं, यानी वर्षा ऋतु के आगमन के समय, और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट आदि खरीफ फसलें हैं। इसके बाद तीसरी जो फसलें हैं जायद की हैं। ये फसलें रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। इन फसलों में तरबूजे, खरबूजे, ककड़ी, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों को शामिल किया जाता है। तो ये हमने भारत की शस्य प्रारूप को समझा। नेक्स्ट टॉपिक, भारत की मुख्य फसलें। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक विशाल देश है। यहाँ तापमान, उच्चावच और मिट्टी में विविधता पाई जाती है, जिसकी वजह से विविध प्रकार की फसलों को यहाँ पैदा किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो भारत की मुख्य फसल है, खाद्यान्न फसल, वो चावल है, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। इसे उगाने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और अधिक आर्द्रता यानी अधिक ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है इस फसल के लिए। इस फसल को भारत के उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। यहाँ हम भारत के मैप पर इसके क्षेत्रों को समझेंगे। जैसा कि आप भारत देख रहे हैं, भारत में 2 तरह के क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, एक तो लाइट हैं, एक डार्क हैं। लाइट जो क्षेत्र हैं, एरियाज़ हैं, ये माइनर यानी गौण उत्पादक क्षेत्र हैं, और डार्क जो क्षेत्र हैं यानी एरियाज़ हैं, ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं, मेजर एरियाज़ हैं। यहाँ सबसे पहले हम मुख्य उत्पादक क्षेत्रों को देखेंगे। तो ये जैसा कि दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड का कुछ भाग, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो एरिया मैंने आपको बताए, ये मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ अधिक मात्रा में चावल पैदा होता है भारत में। अब दूसरा क्षेत्र आता है जो गौण उत्पादक क्षेत्र है, जो लाइट एरियाज़ वाले एरिया वो दिखा रहे हैं भारत के मैप पर। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का भाग, तमिलनाडु का भाग है, केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है एंड गुजरात है। ये जो क्षेत्र दिखा रखे हैं, ये गौण उत्पादक क्षेत्र हैं, यानी यहाँ कम मात्रा में चावल उत्पादन होता है। यहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध करा करके मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर सिंचाई के साधनों को उपलब्ध करा करके चावल पैदा किया जाता है। तो ये चावल के क्षेत्र रहे।
अब सेकंड आता है जो मुख्य फसल है भारत की, वो है मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं। ये फसल देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है मुख्य रूप से। इस फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। जैसा कि बताया था, शीत ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच इसे बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में ये फसल पकती है। तब इसको अप्रैल से जून के मध्य में काट लिया जाता है। इस फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। हम भारत के मैप पर देखते हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं, भारत के मैप पर भी दो तरह के क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, एक डार्क है, एक लाइट है। डार्क मेजर एरियाज़ हैं और लाइट माइनर एरियाज़ हैं। यानी मुख्य रूप से जो गेहूं उत्पादित होता है वो इसको डार्क दिखा रखा है, और लाइट वाला जो कम मात्रा में गेहूं पैदा होता है जिन क्षेत्रों में, उसे लाइट दिखा रखा है। अब यहाँ हम देखेंगे जम्मू कश्मीर का दक्षिणी भाग, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य, पूर्वी और उत्तरी मध्य प्रदेश, ये गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो गौड़ उत्पादक क्षेत्र हैं जहाँ कम गेहूं उगाया जाता है, वो मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान का पूर्वी मध्य क्षेत्र, गुजरात का पूर्वी और मध्य क्षेत्र, और महाराष्ट्र का कुछ भाग है जहाँ पर कम मात्रा में गेहूं पैदा किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में और फसलों के विषय में जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।